बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक और पेपर हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोलॉजी 9 क्लास पेपर चैप्टर नंबर 3। तो इस छोटा सा पेपर है आपका, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपके 11 है। 45 मिनट्स आपको टाइम दिया गया है सॉल्व करने के लिए। 5 MCQs हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन है। क्योंकि टॉपिक छोटा सा था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, आपके इस चैप्टर को हमने डिवाइड किए टॉपिक्स में। सब चैप्टर्स को टॉपिक वाइज हमने डिवाइड किया और उनकी एग्जाम पेपर्स बनाए ताकि आपके लिए इजीली सब टॉपिक कवर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। पहले एमसीक्यूज देखते हैं। हु प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? अर्नस्ट हैकल, मार्ग्यूलिस, ई केटन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आपके पास मार्ग्यूलिस और ई केटन और अर्नस्ट हैकल 3 साइंटिस्ट के नाम दिए गए। नन ऑफ दीज जो है वो सबसे पहले आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, इसको सबसे पहले आप बाय कर देंगे। ओके, सारे साइंटिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी अर्नस्ट हैकल, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। उसी ने आपके पास जो है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। जो आपके पास मार्ग्यूलिस है, मार्ग्यूलिस ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया था। और जो आपके पास ई केटन है, उसने प्रपोज किया था आपके पास बैक्टीरिया और जो यूकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोट और ब्रूकैरियोटिक जो टर्म्स हैं उनको सजेस्ट किया था ई कैटन ने। तो जो राइट ऑप्शन आपके पास वो क्या है जी? अर्नस्ट हैकल है। ये आपकी बुक में लिखा है, इन 1866 द अर्नस्ट हैकल सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रपोज द 3 किंगडम प्रोटिस्टा to accommodate Euglena-like organism. He also included bacteria in kingdom Protista. In this system, fungi were still included in the kingdom Plantae. तो ये आपका जो फर्स्ट MCQ है उसका राइट आंसर, जिसका आपको बुक से ही बता दिया है। नेक्स्ट MCQ, Carolus Linnaeus divided nature into dash kingdoms 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर आपके पास है 3। कार्लस लीनियस ने आपके पास 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। और वो आपके पास 3 किंगडम्स थी, मिनरल, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। ये आपके बुक में भी आपको बताया गया है। कार्लस लीनियस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 kingdoms: mineral, vegetable and animals. Linnaeus used 5 ranks in classification: class, order, genus, species and variety. Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन राइट आ गया 3। Who introduced the taxon of order? टॉनफोर्ड, कार्लस, ऑगस्टस, रेवेनस, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने आपके डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था 2 किंगडम्स में। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर वैसे आपके पास है ऑगस्टस रेवेनस, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है। ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। ऑगस्टस रेवेनस इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर, टॉनफोर्ड इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशी, एंड द अदर साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्लस ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा है जी? ऑगस्टस रेवेनस। नेक्स्ट आपके पास है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट टाइम? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर आपके पास है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने आपके पास सबसे पहले डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में। अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। कार्लस लीनियस ने भी 3 में डिवाइड किया था, लेकिन अर्नस्ट हैकल ने उसको मजीद मॉडिफाई किया था। और जो आपके पास ये एंड्रिया है, एंड्रिया सिल्पिनो ने डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? किसने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? रॉबर्ट विटेकर, ई केटन, मार्ग्यूलिस और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो आपका वैसे ही रॉन्ग ऑप्शन है, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये आउट हो जाएगा। ई कैटन ने आपके पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, ई कैटन जो था उसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो टर्म्स है उनको निकाला था। मार्ग्यूलिस जो है उन्होंने मॉडिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और रॉबर्ट विटेकर ने एक्चुअली ये प्रपोज किया था। तो ये आपका क्या है? राइट ऑप्शन है। ये आपकी बुक में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर मेंशन है।
रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और मार्ग्यूलियस उन्होंने मॉडिफाई किया था इसको। ई बीप्स तालीम व तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज अभी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ई कैटन। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन ये नेम जो है वो ई कैटन ही है। तो आपने बताना कि ई कैटन ने किया क्या था। तो आप लिखेंगे इन 1937 ई कैटन सजेस्टेड द टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोट टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ये उसका काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय कार्लस लीनियस। इसमें आपने ये बताना है कि कार्लस लीनियस ने कैसे क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। तो आप ये बताएंगे कि कार्लस लीनियस ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया था सारे ऑर्गेनिजम्स को। कार्लस लीनियस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम्स, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। लीनियस यूज्ड 5 रैंकिंग क्लासिफिकेशन, class, order, genus, species and variety. Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. ये आपका आंसर है। Next question, what do you mean by taxa and taxonomic hierarchy? इसमें इन दोनों की डेफिनेशन बतानी है आपने कि टेक्सा की डेफिनेशन क्या है और टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो टेक्सा आपके पास ये डेफिनेशन दी हुई है, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा। ठीक है, इसमें आप सिंगुलर टेक्सोन की बात कर सकते हैं, जैसे स्पीशी हो गया, खाली स्पीशी, खाली जीनस, खाली फैमिली। इसकी एग्जांपल में आप खाली स्पीशी भी लिख सकते हैं। द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की किस तरह बनता है, पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। तो ये हो गई इसकी एग्जांपल हो गई और ये डेफिनेशन दी हुई है। तो ये आपने पहले दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद दोनों की एग्जांपल लिखनी है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल इन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि आपने ये बताना है कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। 2 किंगडम्स में किया था, किंगडम एनिमेलिया में और किंगडम प्लांटी में। तो ये आपका जो सबसे पहला पैराग्राफ है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इब्ने रुश्द फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इब्ने रुश्द ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, तो इसका आंसर भी आपको नीचे अवेलेबल है। इब्ने रुश्द ट्रांसलेटेड जी, तो इब्ने रुश्द का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इन 1172 इब्ने रुश्द translated Aristotle's book De Anima on the Soul in Arabic. In the end of 15th century, many biologists had started working on classification methods. लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि इब्ने रुश्द ने जो है वो एरिस्टोटल की बुक को ट्रांसलेट किया था अरबिक में, ताकि जो बाकी के साइंटिस्ट हैं, जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, वो इजीली क्लासिफिकेशन जो मेथड्स हैं या जो क्लासिफिकेशन है उस पर ईजीली वर्क कर सकें। तो ये उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें आपने जितने साइंटिस्ट ने अब तक क्लासिफिकेशन सिस्टम पे काम किया है उन सब का नाम बताना है और उन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे एरिस्टोटल का और उसका बताएंगे कि उसने क्या काम किया था। फिर आप आएंगे अबू उस्मान उमर अल जाहिज पे, फिर उसका बताएंगे कि उसने क्या काम किया था। फिर इब्ने रुश्द पे आएंगे, उसने क्या काम किया था। फिर कार्लस लीनियस पे आएंगे, उसने क्या काम किया था उसका बताएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी
वो किस साइंटिस्ट ने निकाली थी और उस पर क्या काम किया था। ये एरिस्टोटल ने काम किया था, तो आप उसमें बता सकते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो उसने निकाला था। फिर आप आ जाएंगे जी 1866 में अर्नस्ट हैकल जो था उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को मज़ीद मॉडिफाई किया था। उसने क्या काम किया था ये भी बता सकते हैं आप। प्रोटिस्टा को, और उसने जो है किंगडम प्रोटिस्टा एक नई निकाली थी जिसपे उसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को डाला था, और उसके बाद उसने बैक्टीरिया को भी इसी किंगडम में पुट किया था। फिर आप आ जाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट बेटिकर ने। और मार्गलिस और स्कोबार्स थे, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। तो इस तरह साइंटिस्ट के नेम आपने बताते जाने और साथ साथ बताना है कि उन्होंने क्या क्या काम किया था। तो काफ़ी आपका ये क्वेश्चन जो है वो हेडिंग्स के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मटेरियल आपके पास हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो भी वैल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन आपको लगे कि पूरी तरह से हमने डिस्कस नहीं किया या इसमें कोई गलती है या कोई रह गई ये बात, तो वो आप बाद में पूछ सकते हैं और हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फॉर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।